पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैंड रिसोर्स क्या होता है और लैंड रिसोर्स का डिवीज़न किस तरह से किया गया है। फिर हमने पढ़ा था माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स और आइलैंड के बारे में, और इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन का कितना परसेंटेज है, प्लेटू का कितना परसेंटेज है, प्लेन का कितना परसेंटेज है और आइलैंड कितने हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि माउंटेन के खास खास फीचर क्या क्या हैं, जैसे कि माउंटेन्स जो है वो बहुत सारे नदियों का सोर्स होता है। दूसरा पढ़ा था हमने प्लेटू के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेटू में। तीसरा हमने पढ़ा था प्लेन्स के बारे में, जिसमें हमने गंगा रिवर का एग्ज़ाम्पल दिया था, और हमने कहा था कि बिहार की जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो प्लेन रीजन होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे कई ऐसे रेयर चीज़ें पाई जाती हैं, कई ऐसे वाइल्ड लाइफ होते हैं जो माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स में नहीं देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लैंड को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर एक लैंड रिसोर्स है किसी कंट्री में, तो वो किस किस तरह के काम में लाया जा रहा है, जिसमें पहला जो है वो है फॉरेस्ट। लैंड रिसोर्स में फॉरेस्ट ये एक पार्ट होता है, और हर एक कंट्री के में जो लैंड रिसोर्स है वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, क्योंकि फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा और वो सही से इन्वायरमेंट नहीं रह जाएगा वहाँ पे। तो पहली चीज़ है लैंड रिसोर्स में फॉरेस्ट। दूसरी चीज़ है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वैसे लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है, फार्मिंग नहीं हो रही है, जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी कि वैसे जगह जो कि बंजर हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ को उगाया नहीं जा सकता है। तीसरा है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज़। अब कुछ लैंड रिसोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की जा सकती है या फिर नहीं की जाती है, जैसे कि जहाँ पे बिल्डिंग बन जाते हैं, या जहाँ पर रोड बन जाता है, या जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर हम जानते हैं कि लैंड रिसोर्स एक लिमिटेड चीज़ है, और इस लिमिटेड चीज़ का इस्तेमाल या तो हम फॉरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने में कर सकते हैं, या फिर बिल्डिंग और रोड को इंक्रीज़ करने में कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बिल्डिंग, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा लैंड रिसोर्स पर, उतना ही कम फॉरेस्ट होते जाएंगे। और अभी के समय में हम यही देख रहे हैं कि जितना इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं, इसके वजह से जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो पहला इस्तेमाल हमने जाना है कि पहला तो लैंड रिसोर्स फॉरेस्ट के रूप में होता है। दूसरा, वैसी ज़मीन जहाँ पे कुछ खेती नहीं की जा सकती है उसको बैरन लैंड बोलते हैं। तीसरा है वैसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, जैसे कि बिल्डिंग बन गया है जहाँ पे रोड्स बन गए हैं। इसके बाद होता है अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड ये भी लैंड रिसोर्स में वो पार्ट होता है जिसको कभी भी कल्टीवेट नहीं किया जाता है, फार्मिंग पर्पस के लिए भी नहीं किया जाता है। हालांकि अगर यहाँ पर खेती की जाए तो यहाँ से अच्छा खासा प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। ये ऐसे ही ये बैरन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कोई ग्रेजिंग लैंड, यानी कि घास का मैदान जो है, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि ये ऐसे ही रहता है, इस पे घास उगी रहती है जानवर के चरने के लिए। अनकल्टिवेटेड लैंड में दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, यानी कि हम देखते हैं कभी कभी कि बहुत सारे वृक्षों को लगाया जाता है कतार में, और उनके बीच में एक दूरी होती है और एक तरह का बगीचा बनाया जाता है, तो ये कहलाता है ग्रोव्स, ट्री ग्रोव्स। तीसरा है अनकल्टिवेटेड लैंड में
कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो अनकल्टिवेटेड लैंड में तीसरा जो है वो एक ऐसा लैंड जो कि 5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और उस पर किसी भी तरह की खेती या फार्मिंग नहीं की गई है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड में 3 हुए। पहला है ग्रेजिंग लैंड यानी जो घास का मैदान होता है। दूसरा होता है ट्री ग्रोव्स यानी बगीचा जहाँ पे ट्रीज़ को कतार में लगाया जाता है। और तीसरा है वेस्ट लैंड यानी वैसा जगह जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और खेती नहीं की गई है। चौथा टाइप है लैंड रिसोर्स में, वो है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होते हैं? ये वैसे जगहें होती हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, जहाँ पर कल्टीवेशन रेगुलर इंटरवल पे हमेशा होते रहता है, खेती होते रहती है। पहला है करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे खेती होती थी लेकिन पिछले 1 साल या उससे कम समय में, मतलब पिछले 1 आध साल में वहाँ पे किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं किया गया है, तो उसको हम करंट फैलो बोलेंगे। फैलो मतलब कि जहाँ पर खेती अभी ज़्यादा समय से नहीं हो पाई है। और उसमें करंट फैलो कौन होगा? जिसमें 1 साल से कम समय हुआ है या फिर लगभग 1 साल हो चुका है और वहाँ पे कोई भी प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं हो पाया है। अब आते हैं फैलो लैंड में दूसरा, जो कि कहलाता है अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो का मतलब हुआ कि कुछ तो ऐसे हैं जिसमें बस 1 साल ही हुआ है और कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर पिछले 5 साल से एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है। हालांकि उसमें पहले कल्टीवेशन होता था लेकिन अभी उसमें कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अदर देन करंट फैलो। अब हम समझेंगे स्वॉन एरिया किसको बोला जाता है। स्वॉन एरिया लैंड रिसोर्स में वो पार्ट होता है जहाँ पर साल में 1 बार से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा बार एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है और उसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसे हम स्वॉन एरिया कहते हैं। एक सवाल होता है कि किसी एरिया को अनकल्टिवेट रखना यानी कि उसमें किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना करना। हालांकि उस पे खेती की जा सकती है, उस पे चीज़ों को उगाया जा सकता है, लेकिन भी उसको ऐसे ही छोड़ देना क्यों ज़रूरी होता है? इसका आंसर ये होगा कि किसी भी लैंड को अनकल्टिवेट छोड़ देने से उसमें जो फर्टिलिटी है वो दोबारा रिकवर हो जाती है। जैसे हमने एक लैंड पे खेती की, अब वो लैंड में जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो क्रॉप ने उसको इस्तेमाल कर लिया। अब उसमें उस सॉइल में फर्टिलिटी कम है। अब इस फर्टिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए उस लैंड को कुछ समय के लिए 1 साल, 2 साल या 3 साल छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। इसी को कहते हैं कि लैंड को अनकल्टिवेट करके छोड़ दिया गया है। तो इस वीडियो का समरी ये है कि हमने पढ़ा कि लैंड को फॉरेस्ट के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। कुछ लैंड बैरन होते हैं जिस पे कुछ भी खेती नहीं की जा सकती है। कुछ लैंड पे बिल्डिंग, रोड्स ये सब बनाए जाते हैं तो उसका एग्रीकल्चर यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। कुछ लैंड रिसोर्स ग्रेजिंग लैंड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, केवल घास के मैदान होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बगीचा बनाया जाता है यानी ट्री का ग्रोव्स बनाया जाता है। कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और उन पे किसी भी तरह की खेती नहीं हुई है। फिर फैलो लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा जिसमें 1 साल बीत चुका है कि उसमें कोई खेती नहीं हुई है, उसे हम करंट फैलो कहेंगे। और बाकी जिस पे 2-3-4 साल से खेती नहीं हुई उसको हम अदर देन करंट फैलो लैंड कहेंगे। फिर हमने सोन एरिया के बारे में पढ़ा जिसमें हमने देखा कि वैसे एरिया जहाँ पर साल में 2-3 बार खेती हो जाती है उसे हम सोन एरिया कहते हैं। थैंक यू।